नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सेकंड ग्रेड भर्ती के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं अलंकार। अलंकार के 2 भाग हैं, मैं अपलोड कर चुका हूं, आप ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत सारे उदाहरणों के साथ बहुत ही अच्छे से समझाया मैंने आपको। ये भाग लास्ट है, यानी 3rd भाग है ये। तो आज हम अलंकार हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। बाकी के बचे हुए सभी अलंकार हैं, जितने महत्वपूर्ण अलंकार एग्जाम की दृष्टि से हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अलंकार है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार क्या होता है कि दृष्टांत अलंकार में क्या होता है कि इसमें 2 कथन प्रस्तुत किए जाते हैं। एक उपमेय होता है और एक उपमान होता है। तो उनमें से जो उपमेय कथन होता है और एक उपमान कथन होता है, 2 होते हैं, उपमेय और उपमान होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों उपमेय और जो उपमान हैं वो दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, दोनों एक जैसे लगते हैं, दोनों एक दूसरे से एक जैसे लगते हैं। कहने का मतलब है कि जब किसी पद में 2 कथन प्रस्तुत किए जाते हैं, उनमें से एक उपमेय कथन होता है और दूसरा उपमान कथन होता है, तथा वे दोनों कथन परस्पर एक दूसरे से प्रतिबिंब के रूप में जुड़े रहते हैं। अर्थात जैसे हम आईने में अपनी शक्ल देखते हैं तो शक्ल खुद की ही दिखाई देती है, शक्ल है वो खुद की ही दिखाई देती है। ये अलग है कि वो दूसरे मतलब चेहरा फेस बदल जाता है थोड़ा, मतलब दायां कान बायां हो जाता है, बायां कान दायां हो जाता है, लेकिन मतलब एक ही है कि वो फेस हमारा है। तो इसी प्रकार उपमेय और उपमान दोनों एक दूसरे से प्रतिबिंब के रूप में जुड़े रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अर्थ ग्रहण करने पर यदि दोनों कथनों का भाव एक जैसा प्रकट हो तो उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। अर्थात दोनों का यानी 2, ये समझ लीजिए 2 वाक्य दिए हुए हैं, एक के नीचे एक वाक्य दिया हुआ है और दोनों वाक्यों का अर्थ है एक समान है, एक जैसा है, तो उसे ही दृष्टांत अलंकार कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 वाक्य दिए हुए हैं कि कण कण जोरे मण जूरे। कण कण जोरे मण, यहाँ पे मन नहीं है, मण है। मण जूरे खावत निबटे सोय, बूंद बूंद ते घट भरे, टपकत रीतो होय। तो कहने का मतलब है कि कण कण जोरे मण जुरे, अर्थात कण कण इकट्ठा करने पर मण जुड़ जाता है, कण कण इकट्ठा करने पर एक मण जुड़ जाता है। खावत निपटे सोय, और कण कण को खाने से वो निपटता जाता है, यानी वो कण कण है वो नष्ट होता जाता है। मान लीजिए उदाहरण देता हूँ, जैसे हमारे पास मूंगफली, एक मुट्ठी मूंगफली है, हमारे पास एक मुट्ठी मूंगफली है। तो अगर हम एक एक मूंगफली ऐसे खाते जाएंगे तो वो मूंगफली ख़त्म हो जाएगी, और हमने हथेली कर दी है आगे और उसमें एक एक मूंगफली डालते जा रहे हैं तो फिर से वो एक मुट्ठी मूंगफली वापस हो जाएगी। तो इस प्रकार कहना है कि कण कण जोरे मन जुरे खावत निपटे सोए, यानी कण कण इकट्ठा करने पर मन जुड़ जाता है और कण कण खाने पर वो मन है वो निपट जाता है, नष्ट हो जाता है। वहीं वैसा ही उदाहरण निचली लाइन में दिया हुआ है कि बूंद बूंद ते घट भरे, कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और टपकत रीतो हो, और बूंद बूंद एक एक बूंद खाली होने पर घड़ा खाली हो जाता है। एक एक बूंद से घड़ा भरता है और एक एक बूंद गिरने पर घड़ा खाली हो जाता है। तो वही बात एक जैसा ही उदाहरण दिया हुआ है, इसे ही दृष्टांत अलंकार कहते हैं। अर्थात कि अर्थ ग्रहण करने पर दोनों कथन एक जैसे भाव प्रकट कर रहे हैं। जैसा भाव पहला सेंटेंस दे रहा है वैसा ही भाव दूसरा सेंटेंस दे रहा है, इसलिए ये दृष्टांत अलंकार हैं। आगे देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सील पर पड़त निशान।
तो यहाँ पे करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सील पर पड़त निशान। तो पहला इसमें क्या दे रखा है कि बार बार अब करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, बार बार अभ्यास करने से जो मंद बुद्धि है वो भी सुजान बुद्धिमान हो जाता है। वही लाइन दूसरी में दिया है, यानी भाव दोनों का एक ही है। कहने का अर्थ दोनों सेंटेंस का एक ही है। दूसरा सेंटेंस का भाव यही है कि रसरी आवत जात थे सील पर पड़त निशान। कह सकते हैं एक दूसरी मिलती जुलती मिसाल दी है कि रस्सी जब सील पर पड़ती रहती है तो निशान छोड़ जाती है। आगे देखिए, शिव और गही जीती सके और न राजा राव, हती मथ पर सिंह बिनु आन न घाले घाव। शिव और गही जीती सके और न राजा राव, हती मथ पर सिंह बिनु आन न घाले घाव। तो कहना क्या चाहता है कि इसमें दिया हुआ है, कवि कहता है कि औरंगजेब को केवल कि शिव और गही जीती सके। शिव यानी शिवाजी, और गही मतलब औरंगजेब, जीती सके यानी जीत सकता है, यानी औरंगजेब को केवल शिवाजी ही जीत सकता है। और है न राजा राव, यानी कि और कोई राजा नहीं जीत सकता है। हाथी मथ पर सिंह बिनु, और कहते हैं कि हाथी के मस्तिष्क पर केवल शेर ही घाव कर सकता है। आनन घाले घाव, और कोई अन्य घाव नहीं कर सकता। हाथी मत यानी हाथी, मत यानी माथे पर, सिंह माने सिंह, और बिनु मतलब कहने का मतलब है कि हाथी पर शेर ही घाव कर सकता है, शेर ही हाथी को जख्मी कर सकता है, और कोई अन्य पशु हाथी को, शेर के अलावा अन्य पशु हाथी को घायल नहीं कर सकता। तो जो ऊपर उदाहरण दिया हुआ है वही वैसा ही भाव वाला नीचे उदाहरण दिया हुआ है। तो कह सकते हैं यह दृष्टांत अलंकार। और देखिए दृष्टांत अलंकार के उदाहरण कि नेकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, कि नेकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में रस सिंगार न सुहात। कहने का मतलब है नेकी पे फीकी लगे, कहने का मतलब है कि बिना अवसर के कोई बात नहीं कहनी चाहिए, वो अच्छी नहीं लगती। अच्छा अवसर हो तभी अच्छी बात अवसर, यानी नेकी पे फीकी लगे बिना अवसर की बात, यानी किसी अवसर के बिना कोई बात कह देना वो अच्छी नहीं लगती। जैसे युद्ध में श्रृंगार की बात अच्छी नहीं लगती। तो दोनों उदाहरण, दूसरा उदाहरण है वो पहले उदाहरण जैसा ही है, पहले उदाहरण जैसा ही भाव दे रहा है, अर्थात ये दृष्टांत अलंकार है। आगे देखिए अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार अगर हम देखें तो अन्य प्लस उक्ति अन्योक्ति, यानी अन्य युक्ति मतलब, उक्ति मतलब कथन, और अन्य यानी अन्य पर, यानी अन्य पर कही गई, कहा गया कथन, अन्य पर कहा गया कथन। इसमें क्या होता है कि किसी को माध्यम बनाया जाता है किसी बात के लिए, अर्थात कोई उदाहरण देकर, जैसे मैं कहूँ कि तुम्हारी गुलाबी पंखड़ियों पर ये रस मुझे मदहोश कर रहा है। तुम्हारी गुलाबी पंखड़ियों पर ये रस मुझे, तुम्हारी गुलाबी पंखड़ियों पर ये रस भंवरे को मदहोश कर रहा है। तो मैं अपनी पंखुड़ियाँ, गुलाबी पंखुड़ियाँ, कौन सी गुलाबी पंखुड़ियाँ, मेरी गर्लफ्रेंड की जो गुलाबी जो होठ हैं वो मदहोश कर रहा है, यानी मदहोश कर रहा है भंवरे को। अर्थात वो भंवरा कौन है, भंवरा वो उसका प्रेमी है, अर्थात मैं भी हो सकता हूँ या उसका कोई प्रेम, यानी मैं ही हूँ, क्योंकि गर्लफ्रेंड मेरी है तो मैं ही हूँ भंवरा। तो जो गुलाबी पंखुड़ियाँ हैं वो क्या है, वो मेरी गर्लफ्रेंड के होठ हैं, और जो भंवरा है वो मैं हूँ। यानी ये पंक्ति किसके लिए कही गई है, ये लाइन किसके लिए की कही गई है, तो ये वाक्य किसके लिए कहा गया, ये मेरे लिए कहा गया है। तो इसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं कि कोई बात किसी बात को,
कि किसी बात को सीधा न कह करके किसी को माध्यम बनाकर कहना, किसी वाक्य को माध्यम बनाकर कहना। जैसे कि मैंने अभी उदाहरण दिया आपको, तो यही अनियुक्ति अलंकार है। देखिए, स्वारथु सुकृतु न सर्मो वृथा, स्वारथु सुकृतु न सर्मो वृथा, देखी विहंग विचारी, बाज पराए पानी पर तू पछीनु न मारी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे कि स्वार्थु सुकृतु न सर्मो वृथा, देखी विहंग विचारी, कि कविवर कहता है, कवि क्या कहता है, बाज पक्षी को माध्यम बनाकर जयसिंह को ये संदेश देना चाहता है कि उन्हें मुगलों की खातिर अपनी ही जाति के हिंदू राजाओं से युद्ध नहीं करना चाहिए। यहाँ पर माध्यम पूर्ण कथन होने के कारण अनियुक्ति अलंकार है। यानी बाज पराए पानी पर तू पछीनु न मारी, यानी पंछी को मत मार बाज पराए पाने पर, यानी ए बाज तू दूसरों पर अपना हक मत जता, यानी तू दूसरों को मार के तू दूसरों को अपना हक जताकर उसे मत मार। यानी एक राजा के लिए कहा गया है कि तुम्हें दूसरों का नाश नहीं करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है, इस वाक्य से समझ सकते हैं कि अपने स्वार्थ को साधने के लिए तू दूसरों की हत्या मत कर। तो वैसे ये आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये अनियुक्ति अलंकार हो गया। अर्थात तुम्हारे गुलाबी पंखड़ियों पर, तुम्हारी इन गुलाबी पंखड़ियों पर भंवरा मंडरा रहा है। तो क्या हो गया, ये गुलाबी पंखुड़ियाँ मेरी गर्लफ्रेंड के होठ हो गए और भंवरा मैं हो गया। तो कहने का मतलब है, इस वाक्य को मैंने खुद के लिए कहा है या इस वाक्य को किसी और के लिए कहा है, यानी बात को सीधा सीधा न कहकर थोड़ा घुमा फिरा कर वाक्य के माध्यम से कह देना, इसे ही अनियुक्ति अलंकार है। ऐसे आप समझ लीजिए। आगे देखिए, काहेरी नलिनी तू कमहिलानी, काहेरी नलिनी तू कमहिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में ही वास, जल में ही नलिनी तोर निवास। तो इसमें कमलिनी को माध्यम बनाकर मनुष्य की मृत्यु की शाश्वता का संदेश दिया गया है कि काहेरी नलिनी तू कमिलानी, तेरी नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में ही वास, जल में ही नलिनी तोर निवास। कि हे नलिनी अर्थात हे कमल, तुम्हारा जल में ही निवास है और तुम्हारी जल में ही मृत्यु हो जाएगी, यानी जल में ही तुम जन्म लेते हो, जल में ही तुम मर जाते हो। तो कहने का मतलब है कि ये सीधी सादी बात न कहकर किसी को माध्यम बनाकर ये बात कही गई है, तो इसे अनियुक्ति अलंकार कहते हैं। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ज़रूरी नहीं है। क्या हो रहा है, आगे देखिए, हम पढ़ते हैं विभावना अलंकार। अब विभावना अलंकार क्या होता है कि प्रत्येक कार्य के पीछे किसी न किसी कारण का होना आवश्यक है, लेकिन विभावना अलंकार क्या है, देखिए, प्रत्येक कार्य के पीछे किसी न किसी कारण का होना आवश्यक है, ये मानते हैं। यानी कोई कारण होगा तभी वो कार्य होगा। मतलब कोई कार्य हो रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा उस कार्य के होने का। लेकिन जब किसी पद में कारण के बिना ही कार्य हो जाए, कारण के बिना ही, कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, तो उसे कहते हैं विभावना अलंकार। अर्थात बिना कारण के ही कार्य होना, कोई कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, इसे कहते हैं विभावना अलंकार। एक कविता बोलता हूँ मैं
कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़े जोगी। यानी बिनु पद चले यानी बिना पैर के ही चल रहा है, सुने बिनु काना बिना कान के सुन रहा है, बिनु कर कर्म करे बिना हाथ के ही कर्म कर रहा है, विधि नाना विभिन्न प्रकार के काम कर रहा है, आनंद रहित सकत रस भोगी और बिना ही मुख के बहुत सारे व्यंजनों का स्वाद ले रहा है, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी और बिना ही बोले ही वो बहुत बड़ा वक्ता बन जाता है। तो इसका मतलब बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, तो इसे कहते हैं विभावना अलंकार। अब हम विभावना अलंकार के विभावना अलंकार के प्रकार पढ़ते हैं। तो विभावना अलंकार के 6 भेद होते हैं। अब हम 6 भेद पढ़ेंगे। प्रथम भेद देखिए प्रथम विभावना। तो देखिए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय। तो प्रथम विभावना कारण के बिना ही कार्य का हो जाना, कोई कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, तो बिना कारण के ही कार्य का हो जाना, कोई कारण नहीं है। 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कोई कारण नहीं है, बिना कारण के ही लड़ाई कर रहे हैं आपस में, लगता है उनका दिमाग खराब हो गया है। तो कारण के बिना ही कार्य का हो जाना। 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कोई कारण नहीं है, किसी ने एक दूसरे को कुछ भला बुरा कहा नहीं है, किसी का कुछ बिगाड़ नहीं है, फिर भी 2 व्यक्ति आपस में बिना कारण के ही लड़ाई कर रहे हैं, अर्थात ये हो गया प्रथम विभावना अलंकार। तो देखिए, निंदक नियरे राखिए यानी निंदक को अपने पास रखे, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, यानी बिना पानी के और साबुन के ही जो शरीर है वो एकदम स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है। तो ये बिना कारण के कैसे हो सकता है, बिना साबुन के शरीर है वो स्वच्छ कैसे हो सकता है। तो ये हो गया प्रथम विभावना। आगे देखिए, द्वितीय विभावना। द्वितीय विभावना देखिए, पहले हम उदाहरण पढ़ेंगे। सखी इन नैनस ते गनहारे, बिनहि ऋतु बरसत निसी, बासर सदा मलिन दो तारे। तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि द्वितीय विभावना क्या होती है कि पूर्ण नहीं, अपूर्ण या अपर्याप्त कारण से ही कार्य का हो जाना। कारण तो है लेकिन कारण अपर्याप्त है, कारण है वो अल्प मात्रा में कारण है, अपूर्ण कारण है, छोटा सा कारण है, कारण है वो अपर्याप्त है। तो सखी इन नैनन से घनहारे, कि सखी तुम्हारे इन नैनों के आगे जो बादल हैं वो भी हार गए हैं। बिन ही ऋतु बरसत निसी, बासर सदा मलिन दो तारे, यानी बिना ही ऋतु के बरस नहीं, तो बिना ऋतु के कैसे बरस सकते हैं, कोई ऋतु होगी तभी तो बरसेंगे, है ना। तो बरसात होती है वो किसी न किसी ऋतु होगी तभी तो बरसात होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बिना किसी ऋतु के, यानी जब बरसात का मौसम नहीं होता है तभी भी बारिश हो जाती है। तो कारण तो है लेकिन कारण अपर्याप्त है। तो ये हो गया ये प्रथम विभावना का ही उदाहरण है कि बिना कारण के कार्य हो रहा है, यानी बिना ही ऋतु के बरस जाना। तो बिना ऋतु के बरसात हो रही है, तो ये कारण के बिना ही कार्य हो रहा है, तो ये प्रथम विभावना है। मैं क्षमा चाहूँगा। तो देखिए, द्वितीय विभावना क्या कहता है कि अपर्याप्त द्वितीय विभावना क्या होता है कि कारण है वो पर्याप्त नहीं होता। जैसे देखिए, तोसो को शिवाजी जो 200 को आदमी सो जीत्यो, जंग
सरदार 100,000 अस्वार को, यानी कारण है वो अपर्याप्त है क्योंकि उसके पास कितने 100,000 घोड़े हैं। शिवाजी के पास 100,000 घोड़े हैं, फिर भी वो 200 आदमियों से जीत्यो। यानी कहने का मतलब है कि कारण अपर्याप्त क्यों है कि शिवाजी ने 200 आदमियों को अकेले ही हरा दिया, जबकि उसके पास 1,00,000 घोड़े हैं। 1,00,000 घोड़े हैं शिवाजी के पास, लेकिन उन 1,00,000 घोड़ों को, अस्वार मतलब घोड़े सहित जो व्यक्ति हैं, उनको जंग में नहीं बुलाया, उनको जंग में शामिल नहीं किया, अकेले ही 200 आदमियों को मार दिया। तो इसे कहते हैं द्वितीय विभावना अलंकार। इसे कहते हैं कि पर्याप्त कारण के बिना ही कार्य हो जाना। आगे देखिए दूसरा उदाहरण द्वितीय विभावना का कि आग धतूरे के फूल चढ़ाए ताहिर इज्जत है तिहु लोक के स्वामी। यानी आग धतूरे के जो फूल चढ़ाए हैं, यानी तीनों लोक के जो स्वामी हैं उनको आग धतूरे के फूल चढ़ाएं, फिर भी वो प्रसन्न हो रहे हैं। तीनों लोक के स्वामी आग धतूरे के फूल चढ़ाने पर भी प्रसन्न हो रहे हैं। तो ये अपर्याप्त कारण है कि आग धतूरे के फूल चढ़ाने पर कोई कैसे प्रसन्न हो सकता है, तो कारण है वो अपर्याप्त है, फिर भी प्रसन्न हो रहे हैं, तो कारण अपर्याप्त होने पर भी कार्य हो रहा है। आगे देखिए तृतीय विभावना, लाखन ओट करो किन घूंघट, लाखन ओट करो किन घूंघट, अंचल नैन छिपे न छिपाए। तो तृतीय विभावना में क्या होता है कि बाधक परिस्थितियों के होने पर भी किसी कार्य का हो जाना, यानी परिस्थितियाँ बाधक हैं, बाधा दे रही हैं, फिर भी वो कार्य हो रहा है। जैसे कि लाखन ओट करो किन घूंघट, चंचल नैन छिपे न छुपाए, यानी लाख बार घूंघट कर लो फिर भी तुम्हारी आंखें वो नहीं छिपेंगी। तो घूंघट करने पर तो आंखें नहीं दिखती हैं, लेकिन घूंघट करने पर भी आंखें दिख रही हैं, इसका मतलब वो बाधक परिस्थितियों में भी कार्य हो रहा है। तो यह तृतीय विभावना। आगे देखिए चतुर्थ विभावना। चतुर्थ विभावना में क्या होता है पहले हम पढ़ लेते हैं। देखो देखो नील कमल से कैसे तीखे तीर बरसते हैं, देखो नील कमल से कैसे तीखे तीर बरसते हैं। तो चतुर्थ विभावना में आप देख सकते हैं कि वास्तविक कारण के स्थान पर किसी अवास्तविक कारण से कार्य होना, यानी कारण तो है लेकिन अवास्तविक है, मिथ्या कारण है, और मिथ्या कारण होने पर भी कार्य हो रहा है। अवास्तविक कारण है फिर भी कार्य हो रहा है। कि नील कमल से कोई तीर कैसे बरस सकते हैं, फिर भी नील कमल से तीर बरस रहे हैं, इसका मतलब अवास्तविक कारण से भी कार्य हो रहा है। यानी होनी को अनहोनी कर दे, होनी अनहोनी को होनी, तो वो हो रहा है, इसलिए चतुर्थ विभावना है। तो आप ये उदाहरण देख सकते हैं कि होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, तो इसी को कहते हैं चतुर्थ विभावना। आगे देखिए पंचम विभावना। पंचम विभावना क्या है, सिए हिये शीतल सी लगे, सिए हिये शीतल सी लगे, जरत लंक की आग। तो पंचम विभावना क्या है कि किसी विरोधी या विपरीत कारण से कार्य हो जाना, यानी किसी कारण तो है लेकिन विपरीत कारण है आग है वो ठंडी लग रही है, जबकि आगे गर्म लगनी चाहिए लेकिन आगे ठंडी लग रही है, यानी कारण विपरीत है और कार्य हो रहा है, तो इसे कहते हैं पंचम विभावना। आगे देखिए षष्ठम विभावना। देखो या विधु वदन से रस सागर उमगात, देखो यह विधु वदन से रस सागर उमगात। तो षष्ठम विभावना क्या है कि कार्य से कारण की उत्पत्ति होना। अभी तक हमने क्या पढ़ा पंचम विभावना में, पांचों विभावना प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम में क्या पढ़ा कि कारण से कार्य की उत्पत्ति हो रही है, कभी वास्तविक कारण से, कभी अवास्तविक कारण से, किसी विरोधी कारण से, किसी बिना कारण से, कभी बाधाकारी कारण से कार्य की उत्पत्ति हो रही है। लेकिन षष्ठम में क्या हो रहा है, कार्य से कारण की उत्पत्ति हो रही है,
कार्य होने पर ही कारण उत्पन्न हो रहा है। देखिए, देखो या विदु वदन से रस सागर उमगात, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रस सागर उमगात अर्थात कार्य से कारण की उत्पत्ति हो रही है। आगे देखिए व्यतिरेक अलंकार।